स्पेस पॉसिबिलिटीज से भरा एक ऐसा इनफाइनाइट वर्ल्ड जिसकी बाउंड्रीज को पार करते हुए हम इंसानों ने एक बार रेड प्लैनेट यानी कि मार्स पर एक हेलीकॉप्टर भेजा जिसे इंजेनिटी या जिनी के नाम से जाना जाता है, जिसको नासा ने अपने मार्स 2020 मिशन के तहत परसिवियरेंस रोवर के अंदर डालकर भेजा था। सितारों तक हमारी इस यात्रा में ये मिशन एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन के रूप में साबित हुआ, क्योंकि उस मिशन में हमने न केवल मार्स पर एक रोवर भेजा था बल्कि पहली बार हम इंसान मार्स पर एक हेलीकॉप्टर भेज रहे थे, जिसका टारगेट था किसी दूसरे प्लैनेट पर ऑपरेट और कंट्रोल्ड उड़ानों को टेस्ट करना, साथ ही मार्स की सरफेस का पता लगाने के लिए एक नया रास्ता खोलना। कुछ ऐसी उम्मीदों के साथ एटलस V541 रॉकेट पर सवार हो परसिवियरेंस और इंजेनिटी ने अपने 7 महीने की यात्रा की शुरुआत की। ये लॉन्च अपने आप में एक शानदार दृश्य था जो ह्यूमन विजडम की हमारी निरंतर खोज का अनोखा प्रमाण था, जिसके बाद वो रॉकेट लाखों मील दूर एक ग्रह की ओर बढ़ते हुए यूनिवर्स में गायब हो गया, जिसके मिशन का बहुत बड़ा महत्व था जो आने वाले समय में मार्स प्लैनेट की सतह का अनोखा दृश्य प्रदान करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को दिलचस्प स्थानों की खोज करने और परसिवियरेंस के साथ बेस्ट ड्राइविंग रूट की योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से एक मॉन्यूमेंटल मिशन वाले इस छोटे हेलीकॉप्टर इंजेनिटी की यात्रा की शुरुआत हुई, जो इंजीनियरिंग की दुनिया का एक चमत्कार था जिसे मार्स प्लैनेट के आकाश को जीतने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर मार्स 2020 मिशन का हिस्सा और टेक्निकल एडवांसमेंट का एक नया सिंबल बन गया, जो ब्रह्मांड और इसके कई रहस्यों का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। 1.2 मीटर के रोटर एक्सपेंशन के साथ केवल आधे मीटर की ऊंचाई पर स्थित इंजेनिटी को ये प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बनाया गया था कि दूसरे प्लैनेट पर भी ऑपरेट और कंट्रोल्ड उड़ानें संभव हैं, जिसे हासिल करने के लिए इंजेनिटी को मार्स के पतले वातावरण की चुनौती से पार पाना था, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का केवल 1% डेंसिटी है। इसका मतलब यह है कि इसके उड़ने के लिए लिफ्ट जनरेट करना एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए बड़े बड़े रोटर्स और लाइट वेट डिजाइन की जरूरत थी। इंजेनिटी के प्राइमरी गोल्स एम्बिशियस होते हुए भी सीधे थे, जिसे सबसे पहले 20-30 दिनों के अंदर 5 एक्सपेरिमेंटल टेस्ट उड़ानें भरने का काम सौंपा गया था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंजेनिटी ने इन सब एक्सपेक्टेशंस को पार कर लिया। इस परसिवियरेंस रोवर को एक सूट के रूप में काम करने के लिए भी डिजाइन किया गया था, जिसे उन पोटेंशियल एरियाज को पहचानना था जहां इंसानी जीवन एक बार पनप सकता था। लेकिन इंजेनिटी सिर्फ एक स्काउट था या टेस्ट पायलट से कहीं अधिक था। ये वो लीड था जिसने मार्स प्लैनेट और दूसरे ग्रहों के भविष्य के एरियल एक्सप्लोरेशन का एक रास्ता खोल दिया। इसका मिशन केवल उड़ान हासिल करने के बारे में नहीं था, बल्कि एक एलियन एनवायरनमेंट में कैसे काम करना और नेविगेट करना है, इसके प्रति हमारी समझ का विस्तार करना भी था। इस प्रकार इंजेनिटी ने सभी एक्सपेक्टेशंस को पार करते हुए मार्स प्लैनेट के आसमान में उड़ान भरी। आधा मीटर लंबा ये साहसी छोटा ड्रोन 30 दिनों के अंदर 5 एक्सपेरिमेंटल टेस्ट उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन अपने नाम की ही तरह इंजेनिटी ने न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा किया, बल्कि ये उससे भी आगे निकल गया। लगभग 30 दिनों में इंजेनिटी ने चौंका देने वाली 72 उड़ानें पूरी की, जिसने शुरुआती प्लानिंग के 14 गुना अधिक दूर तक उड़ान भरी। प्रत्येक उड़ान तकनीकी कौशल का प्रदर्शन, ह्यूमन इंजेनिटी का प्रमाण और मार्स के लैंडस्केप की खोज करना थी, जिसने मार्स को बड़े अच्छे से नेविगेट किया, जो अपनी बिजली यानी कि ब्राउनआउट से बचा रहा। यहाँ तक कि उसने वहाँ की धूल भरी आंधियों का भी सामना किया और ये सब करते हुए वैल्यूएबल डेटा को पृथ्वी पर वापस भी भेजा। इंजेनिटी ने परसिवियरेंस रोवर के स्काउट के रूप में भी बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके एरियल व्यू ने इसे इंटरेस्ट के पोटेंशियल एरियाज और लोकेशंस की पहचान करने की अनुमति दी, जहां प्राचीन जीवन के संकेत पाए गए। ये एरियल पर्सपेक्टिव कीमती था, जिसने मार्स के लैंडस्केप की खोज और समझने का एक नया तरीका प्रदान किया। लेकिन इंजेनिटी महज एक स्काउट और टेस्ट फ्लाइट से कहीं अधिक था। वास्तव में ये एक गेम चेंजर था। इसने दूसरे ग्रह पर संचालित नियंत्रित उड़ान की संभावना प्रदर्शित की। इसने भविष्य की खोज, भविष्य के नवाचार और भविष्य की समझ का रास्ता तैयार किया। इसने हमें दिखाया कि आकाश कोई सीमा नहीं है,
न पृथ्वी पर और न ही मंगल ग्रह पर। इंजेनिटी ने अपने प्रत्येक उड़ान के साथ हमने जो सोचा था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया। इसने हमें बड़े सपने देखने, आगे तक पहुंचने और अननोन चीजों का पता लगाने की चुनौती दी। ऐसा करने से स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में क्या हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में हमारी धारणा हमेशा के लिए बदल गई। इंजेनिटी एक अच्छा मिशन था, लेकिन अच्छे मिशन भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। रोटर ब्लेड्स कुछ ऐसा ही चैलेंज है जिसका सामना इंजेनिटी को तब करना पड़ा था। मिशन के दौरान इस मामूली से ब्लेड का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि मंगल ग्रह का थिन एटमॉस्फेयर उड़ान के लिए आवश्यक लिफ्ट जनरेट करना मुश्किल बना देता है। इसके बाद इंजेनिटी मार्स के आसमान में उड़ने में असमर्थ हो गया। ये शॉक एक रेगुलर फ्लाइट के दौरान हुआ, जब अचानक इंजेनिटी को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके रोटर ब्लेड्स में से एक को नुकसान हुआ, जो कि इसकी उड़ान के लिए बेहद जरूरी था। मंगल ग्रह की कठोर और अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभालने के लिए डिजाइन किए जाने के बावजूद भी ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे इंजेनिटी दूर न कर सका। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कारण क्या है? फिलहाल इस विफलता के कारण की अभी जांच चल रही है। नासा के विशेषज्ञ इस रहस्य को सुलझाने और ये समझने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि आखिर गलत कहां पर हुआ। ये जांच सिर्फ अतीत को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य की खोजों के लिए भी बहुत जरूरी है। इंजेनिटी मिशन की शुरुआत में 30 दिनों में 5 टेस्ट फ्लाइट्स की योजना बनाई गई थी। फिर भी इसने उम्मीदों को झुठलाते हुए लगभग 3 सालों में 72 उड़ानें पूरी की। इसने योजना से 14 गुना आगे उड़ान भरी, जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इसे बनाने वालों की बुद्धि का प्रमाण है। विपरीत परिस्थितियों में इंजेनिटी की उपलब्धियों को याद रखना महत्वपूर्ण है। इसने किसी दूसरे ग्रह पर संचालित विमान की पहली उड़ान संचालित करके इतिहास रच दिया। इसने जज़ेरो क्रेटर का पता लगाने में मदद करते हुए परसेवरेंस रोवर के लिए एक स्काउट के रूप में काम किया। इसने ठंडी रातों और धूल भरी आंधियों से बचे रहने जैसी बाधाओं को पार किया। उस झटके के बावजूद इंजेनिटी ने ऊंचाइयों को छुआ। इंजेनिटी की यात्रा भले ही अनएक्सपेक्टेड एंडिंग तक पहुंच गई हो, लेकिन इसकी विरासत अभी शुरू हुई है। इसका मिशन शुरू में केवल 30 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन ये छोटा हेलीकॉप्टर लगभग 3 सालों तक उड़ान भरता रहा और प्रभावशाली 72 उड़ानें पूरी करता रहा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इंजेनिटी ने हमारी अपेक्षाओं को पार कर लिया। इस छोटे हेलीकॉप्टर की फ्लेक्सिबिलिटी और डिटर्मिनेशन ने नासा को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। इंजेनिटी ने ये साबित कर दिया कि मंगल ग्रह के पतले वातावरण में ऑपरेटेड और कंट्रोल्ड उड़ानें संभव हैं। इसकी सफल उड़ानों ने भविष्य में मंगल ग्रह समेत अन्य ग्रहों और मून के एरियल एक्सप्लोरेशन का रास्ता तैयार किया है। वैसे नासा पहले इंजेनिटी की सफलता पर काम कर रहा है और भविष्य में मिशनों के लिए नए ड्रोन्स विकसित कर रहा है। ऐसा ही एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट न्यूक्लियर पावर्ड ड्रैगन फ्लाई है। सैटर्न के चांद टाइटन की खोज के लिए बनाए गए ड्रैगन फ्लाई इंजेनिटी से सीखे गए सबकों को अधिक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में लागू करने के लिए तैयार है। हालांकि इंजेनिटी का अध्याय अब बंद हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले सालों तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि इसने प्लैनेट्स की खोज के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है, जिससे हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करने और सीखने के लिए एक नया आयाम खुल गया है। इसने हमें दिखाया कि आकाश कोई सीमा नहीं है, लेकिन इंजेनिटी की विदाई के साथ ही मार्स की खोज में एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे अच्छे से समझने के लिए हमें इंजेनिटी के सामने आई उन चुनौतियों को फिर से जानना होगा। जैसा हमने आपको पहले बताया कि प्रत्येक मिशन की अपनी बाधाएं होती हैं, और इंजेनिटी का मिशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा, जिसने मार्स के वातावरण में मौजूद पतली हवाओं और धूल भरी आंधियों का लगातार सामना किया। लेकिन इसके बावजूद इंजेनिटी ने उड़ान भरते हुए इन बाधाओं को पार किया, जिसने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि दूसरे ग्रह पर संचालित और नियंत्रित उड़ानें केवल संभव हैं, बल्कि प्राप्त करने योग्य भी हैं। हालांकि अपनी 72वीं उड़ान में इंजेनिटी ने अपने रोटरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। क्षति इतनी गंभीर थी कि हेलीकॉप्टर, जो कि मार्स 2020 मिशन का एक अभिन्न अंग था, उड़ान भरने में असमर्थ हो गया। इसके इस नुकसान का कारण एक हार्ड लैंडिंग थी। रोटर ब्लेड्स, जो कि मार्स के पतले वातावरण को झेलने और उड़ान भरने के लिए जरूरी लिफ्ट जनरेट करने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद
वो प्रभाव से बच नहीं सके। इस दुर्घटना ने इस मिशन का अचानक अंत कर दिया, जो 30 दिनों में 5 एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स के अपने शुरुआती लक्ष्य से कहीं ज्यादा हासिल कर चुका था। इस झटके के बावजूद नासा की टीम ने इसे विफलता के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे सीखने, सुधारने और भविष्य की खोज के अवसर के रूप में देखा। दुर्घटना के सटीक कारण निर्धारित करने के लिए जांच शुरू की गई। एकत्रित किए गए प्रत्येक डाटा, कैप्चर किए गए प्रत्येक इमेज की विस्तार से जांच की गई। इन सभी चुनौतियों के दौरान इंजेनिटी ने अपने लचीलेपन का प्रदर्शन किया। ये कठोर मंगल ग्रह की सर्दियों के दौरान बिजली की ब्राउनआउट से बच गया और यहाँ तक कि अपने आखिरी पलों तक महत्वपूर्ण जानकारियों और छवियों को वापस भेजने में भी कामयाब रहा। वास्तव में इस ऑपरेटिंग लाइफ के दौरान एकत्रित किया गया डेटा भविष्य के मिशंस के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इंजेनिटी की अनएक्सपेक्टेड एंडिंग वास्तव में एक बाधा थी, लेकिन ये बेशक भविष्य के एक्सप्लोरेशन के लिए अधिक मजबूत डिजाइन और स्ट्रेटेजीज को जन्म देगा। ये एक रिमाइंडर है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन काफी खतरों से भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी ये खतरे अक्सर सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं की ओर भी ले जाते हैं। इंजेनिटी का भले ही अंत हो गया, लेकिन इसकी यात्रा सफल रही। इसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी, जो कि भविष्य के मिशंस का मार्गदर्शन करती रहेगी और नई तकनीकों को बढ़ावा देगी, जो कि संभव है कि उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाती रहेगी। आखिरकार ये दूसरी दुनिया में उड़ान भरने वाला पहला विमान था। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी। इंजेनिटी की यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन मंगल ग्रह की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। केवल आधा मीटर ऊंचे इस हेलीकॉप्टर ने अपने मिशन से जुड़ी हर एक उम्मीद को पूरा किया। इंजेनिटी की इस सफलता ने नासा के लिए और भी अधिक एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के द्वार खोल दिए हैं, जबकि मंगल ग्रह के पतले वातावरण ने एक और महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। लेकिन इंजेनिटी की उड़ानों ने साबित कर दिया कि हम ऐसी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ नासा अब एक कॉम्पैक्ट मार्स प्लेन की क्षमता की जांच कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा विमान जो मंगल ग्रह के आसमान में उड़ सकता है और हमें मंगल ग्रह के जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी दे सकता है। लेकिन मंगल ग्रह की खोज का भविष्य सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर परसिवरेंस जैसे रोवर मंगल ग्रह की सतह का पता लगाना और प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश जारी रखेंगे। ये प्लेनेट के क्लाइमेट और जियोलॉजी का अध्ययन करना जारी रखेंगे। इसके अलावा नासा की भविष्य की योजनाएं मंगल ग्रह से भी आगे तक फैली हुई हैं। स्पेस एजेंसीज सैटर्न के चांद यानी कि टाइटन का पता लगाने के लिए भविष्य के मिशनों के लिए एक और ड्रोन न्यूक्लियर पावर्ड ड्रैगन फ्लाई विकसित कर रही हैं। ये रोटरक्राफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान भरेगा, टाइटन के विविध वातावरणों का अध्ययन करेगा और जीवन के संकेतों की खोज करेगा। ये साफ है कि इंजेनिटी के मिशन का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। प्रत्येक मिशन, प्रत्येक खोज और प्रत्येक चुनौती हमें अपने ब्रह्मांड को समझने के एक और कदम करीब ले जाती है, जो हमारे ज्ञान को व्यापक बनाता है और हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। यही नहीं, ये अज्ञात चीजों का पता लगाने की हमारी महत्वाकांक्षा को भी जगाता है। जैसे ही हम इंजेनिटी को अलविदा कहते हैं, हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य और आगे आने वाली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को बड़ी उम्मीद से देखते हैं। तो आप भी अपनी नजरें सितारों पर रखें और हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा के अगले रोमांचक अध्याय के लिए तैयार रहें। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही एक नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।